हेलो नमस्कार, कम टू माय ब्लॉग। इस ब्लॉग में आज हम स्टडी करेंगे राजस्थान के निम्न दुर्ग, किले और गढ़ इत्यादि चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये दुर्ग से रिलेटेड पहला हमारा वीडियो है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब मैं आपके यहाँ पर जितने भी दुर्ग है राजस्थान के, उन सभी दुर्गों की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि कंटिन्यू आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी। और कई एग्जामों में इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आए हुए भी हैं। भी लास्ट ईयर में कई एग्जाम हुए हैं, जैसे पटवारी का, ग्राम सेवक का, फोर्थ ग्रेड का। इससे एग्जामों के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। सबसे पहले तो हम दुर्गों की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में जो दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, गढ़ होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है, और किले में क्या सुविधा होती है, गढ़ में क्या सुविधाएं होती है, राजा महाराजा वहाँ की जनसंख्या के लिए क्या क्या बेहतर उपाय सरकार वो जो वहाँ के राजा महाराजा है वो करके रखते थे, और कहाँ पर ये किले बने हुए होते थे, उन सब के बारे में हम इनमें इनके अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, जो कि है कि दुर्ग। हम आज एक नया टॉपिक दुर्ग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो दुर्गों की डेफिनेशन ये होती है, दुर्ग या तो उसे बोलो, आप दुर्ग बोल दो या उसे गढ़ बोल दीजिए। मतलब ऐसे भवन, यानी ऐसे भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो। यानी दुर्ग प्राचीन समय में जब राजा महाराजा जब भी किसी दुर्ग या गढ़ का निर्माण करते थे, तो वो अपनी वहाँ की जो प्रजा है, जनता है, या जितने भी उनके जो सैनिक हैं, उनके लिए हर सुविधा उस गढ़ के अंदर, दुर्ग के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे। तो इसी प्रकार से जो दुर्ग होते हैं उसके अंदर जलाशय, अन्न भंडार और किले की चार दीवारी तथा उनके सैनिकों के लिए रक्षा घर इत्यादि बनाते थे। चारों तरफ से उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, ये सारी सुविधाएं उनमें अवेलेबल होती थी। तो वह दुर्ग या गढ़ के अंदर, जैसे कि सैनिक जो सैनिक होते हैं उनके विश्राम गृह होते हैं, जलाशय, पीने के लिए पानी की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती थी, भोजन के लिए भंडार, अन्न भंडार की व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती थी। या कई बार अब बाहर से जब आक्रमण होते थे, तो उन आक्रमणों से बचने के लिए गुप्त रास्तों का भी इन्हें गुप्त रास्ते भी बनाने पड़ते थे। इस प्रकार से दुर्ग और जो गढ़ होते हैं वो राजाओं द्वारा एक सुरक्षित और एक अच्छी लोकेशन पे, जहां से कई दूर तक का एरिया आप देख सके, ऐसे स्थानों पर इन दुर्ग और गढ़ों का निर्माण किया जाता था। वही बात करें किले, किले जो होते हैं वो दुर्ग से छोटे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर राज्य के छोटे, मतलब राज्य के ऐसे छोटे भवन जिसमें सुरक्षा हेतु संसाधन कम होते थे। मतलब कि ये किले ऐसे, किले जो होते थे ये ऐसे होते थे जिसके अंदर राजा महाराजा कभी कभार विश्राम के लिए या अपनी सेना को स्टे कराने के लिए रोकते थे। मतलब कि वो एक लंबे समय तक कहीं युद्ध करने जा रहे हैं या कहीं भ्रमण पे जा रहे हैं, तो वहां पर जो किले बनाए जाते थे उसमें संसाधनों की कमी होती थी। वहां पर जैसे सैनिक विश्राम के कमरे या जलाशय, इन चीजों की कमियां महसूस की जाती थी। तो ऐसे जो भवन बनाए जाते हैं उनको किले कहा जाता है। जैसे कि वहां पर उस किले की चार दीवारी नहीं होती थी, जलाशय की कमियां होती थी, होते थे लेकिन कम होते थे। इस प्रकार से दुर्ग और किले में ये अंतर बताया गया है। मतलब कि जो दुर्ग होते हैं उनमें राजा महाराजाओं द्वारा पूरी व्यवस्था, यानी सभी संसाधन उपलब्ध होते थे, जैसे कि सैनिक विश्राम गृह, जलाशय, अन्न भंडार, गुप्त रास्ते सभी मिलते थे। जबकि किलों के अंदर ये छोटे भवन होते थे, इनमें सुरक्षा के संसाधन कम मात्रा में होते थे, जैसे कि किले की चार दीवारी नहीं है तथा जलाशय की कमी है। इस प्रकार के साधन उपलब्ध वहां मिलते थे। ये आप अंतर देख सकते हो। राजस्थान में हम बात करें, सबसे पहले दुर्गों का पहला प्रमाण, यानी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुर्गों का पहला प्रमाण कौन सभ्यता में मिला है, तो हमें पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर दुर्गों का पहला प्रमाण मिला है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में दुर्ग के प्रथम साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा सभ्यता, जो कि कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। वही हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति थे मनुस्मृति। और मनुस्मृति के अनुसार राजस्थान में जो दुर्ग होते हैं
वो 6 प्रकार के होते हैं। ये हम देखते हैं कौटिल्य नीति। राजस्थान में जो दुर्ग है उनको कई जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट है, जो इतिहासकार रहे हैं, आप तो ये मान लीजिए इतिहासकार रहे हैं, उन इतिहासकारों ने इन दुर्गों को कई अलग अलग श्रेणियों के अंदर विभाजित किया है। जैसे कि आपको बताए कौटिल्य नीति और शुक्र नीति की बात करें। कौटिल्य जो नीति है या कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियां बताई गई? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वही शुक्र नीति के हिसाब से देखें तो शुक्र नीति को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि राजस्थान में जो ये जो नीति है, कौटिल्य नीति है या शुक्र नीति है, इनके अकॉर्डिंग राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये भी हमें या फिर हमें मनुस्मृति के अकॉर्डिंग राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, और कौटिल्य नीति के अनुसार या कौटिल्य के द्वारा दुर्गों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, शुक्र नीति के हिसाब से इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया। ऐसा भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। जैसे कौटिल्य है, कौटिल्य के अनुसार राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी होती है, इनके भी कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो हमें इनके नाम भी पता होने चाहिए। जैसे कि जो कौटिल्य की जो श्रेणी 4 श्रेणी, उसमें पहली है गिरी गिरी श्रेणी, दूसरी ओदक है, तीसरी वन है और चौथी धान वन है। इनके नाम देकर भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौटिल्य के अनुसार राजस्थान के दुर्गों को कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उनके नाम पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए, जैसे गिरी दुर्ग, ओदक दुर्ग, वन दुर्ग, धान वन दुर्ग। तो गिरिदुर्ग क्या होते हैं? गिरिदुर्ग का मतलब होता है कि ऐसे स्थान जो पहाड़ी पर, यानी ऐसे दुर्ग होते हैं जो पहाड़ी या पहाड़ों पर निर्मित होते हैं, उनपे यानी एक पहाड़ों पर निर्मित दुर्ग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गिरिदुर्ग कहलाते हैं। कौटिल्य के अनुसार इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर किसी की दुर्ग श्रेणी को बताया गया है तो वह आपकी गिरी श्रेणी को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। वही बात करें ओदक की, तो ओदक का मतलब होता है ये ऐसे दुर्ग होते हैं जो कि नदियों के संगम पर, जो नदियां होती हैं उन नदियों के संगम पर इन दुर्गों को बनाया जाता है। जैसे झालावाड़ का किला है, झालावाड़ का जो किला है वो इन्हीं नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो ऐसे मतलब उसको आप बोल सकते हैं ओदक श्रेणी के अंदर में रख सकते हैं। वही बात करें वन श्रेणी, वन श्रेणी का मतलब होता है कि ऐसे दुर्ग जो कि जंगलों के बीचों बीच होते हैं, जहां जाने में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वहां पर बने होते हैं, यानी जंगलों से घिरे होते हैं। जैसे रणथंभौर का दुर्ग है, ये जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग है, यहाँ जाने में हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो वही बात करें धानवन श्रेणी की, धानवन श्रेणी का मतलब होता है ऐसे समतल जगह जहां पर दुर्गों का निर्माण होता है। जैसे आप बीकानेर का देख सकते हैं, और भी कई दुर्ग हैं जो कि धानुन समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग क्या होते हैं? धानुन श्रेणी के अंदर रखे गए हैं। ये कौटिल्य के अनुसार थे। कौटिल्य ने अपने जो दुर्ग हैं उनको 4 श्रेणी में बताया था। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर पूछे आपको कौटिल्य के अनुसार, तो गिरी श्रेणी सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। कभी कभी हमें इनके चारों के नाम देकर ही पूछ लेता है कि कौटिल्य की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, तो हमें सबके नाम याद होने चाहिए। जैसे गिरी है, ओदक है, वन है, धान वन है, ये सभी कौटिल्य की अनुसार बताए गए हैं। अब बात करते हैं मनुष्य से गिरी है। गिरी यानी वही स्थिति है, गिरी का मतलब पहाड़ी, पहाड़ी या पहाड़ों पर निर्मित दुर्ग जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? गिरी श्रेणी में आते हैं, वह गिरी श्रेणी के अंदर आते हैं। और इसके अंदर जैसे आप मेहरानगढ़, जो मेहरानगढ़ है जोधपुर में, उसका आप किला ले सकते हैं, ये भी इसी पर निर्मित है। वही बात करें एरन दुर्ग की, ऐसे दुर्ग जहां पर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी पथरीले जंगलों, पहाड़ों, नदी नालों से गुजर कर जाना पड़ता है, तो वह एरन दुर्ग कहलाता है। सामान्यतः हम बात करते हैं वन या मेवास दुर्ग की। वन या मेवास जो मनुस्मृति, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर पता ही आपको कि 9 भागों में डिवाइड किया गया है दुर्गों को, तो उसके अंदर से वन या मेवास दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनके अंदर जहां वहां तक पहुंचने में काफी जंगलों से, यानी घनी आबादी यानी घने जंगलों से आगे गुजरना पड़ता है, उनके बीचों बीच निर्मित दुर्गों को हम क्या बोलते हैं? वन या मेवास दुर्ग कहा जाता है। धानवन दुर्ग का मतलब होता है, धानवन दुर्ग ऐसे स्थान पर होते हैं जहां पर समतल भूमि होती है। समतल भूमि पर
निर्मित दुर्गों को हम क्या बोलते हैं, घान श्रेणी में रखा गया है। वहीं जल दुर्ग की बात करें तो ऐसे दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरे हुए होते हैं, यानी चारों तरफ जल, नदियां बहती है या कहीं नहरें बनी हुई होती है, उनके चारों ओर जल ही जल होता है, उससे घिरे हुए जो दुर्ग होते हैं वह जल दुर्ग कहलाते हैं। जैसे कि झालावाड़ का दुर्ग जो कि जल से दोनों तरफ नदियां हैं और उनसे बना हुआ दुर्ग है वो जल दुर्ग आप कह सकते हो। पारिक दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाइयां हो, यानी बाहर से जब आक्रमण यहाँ किया जाता है तो आक्रमण से बचने के लिए राजा महाराजा अपने जो दुर्ग होते थे उनके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां बनवा देते थे और उसमें से पानी की नहरें निकलवा देते थे, जिससे कि उनकी सुरक्षा, उस दुर्गों की सुरक्षा की जा सकती थी। वही बात करते हैं परिधि दुर्ग। परिधि जो दुर्ग होते हैं, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें या परकोटे निर्मित करवाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं परिधि दुर्ग। यानी कि जब राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए या बाहर से जो आक्रमण होते थे उनसे बचने के लिए अपने महलों या किलों या दुर्गों के चारों ओर बड़ी ऊंची दीवारें बनवा देते थे। उन परकोटों से निर्मित जो दुर्ग होते हैं वो परिधि दुर्ग कहलाते हैं। सैन्य दुर्ग का मतलब यह है कि सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसके अंदर सेनाएं निवास करती थी, यानी राजा महाराजा जब युद्ध करने जाते थे तो उनके लिए सुरक्षित स्थान, यानी सैनिकों के लिए सुरक्षित स्थान भी होना जरूरी था, तो उनके लिए जो स्थान निवास बनाए जाते थे वो सैन्य के अंदर आते थे, तो सैन्य दुर्ग इनके लिए अलग से ही बनाए जाते थे। उसके अलावा सहायक दुर्ग होते हैं। सहायक दुर्ग का मतलब ऐसे दुर्ग जिसके अंदर सैनिक भी निवास कर सकते हैं, साथ में जनता भी वहाँ सुरक्षित महसूस कर सकती है, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था उपलब्ध हो सकती थी। तो इस प्रकार के जो दुर्ग होते हैं वो शाही श्रेणी में आते हैं। ऐसे दुर्गों में आप सोनारगढ़ का जो किला है या सोनारगढ़ जो दुर्ग है उसको आप इससे जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के मनुस्मृति के हिसाब से राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको 9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इनसे भी कभी कभी हमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौटिल्य के अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया गया है और मनुस्मृति के अनुसार राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनको 6 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज चल रही है। तो इसमें अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक दुर्ग के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि उसका निर्माण किसने कराया, उसमें किस किसने आक्रमण किया, किन रानी ने जौहर किया, किन राजाओं ने वहां अपना केसरिया किया। ऐसे हम सभी दुर्गों के बारे में विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। जब तक देखिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।